नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। चीन और रूस ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। तो वहीं ईरान इजराइल वार पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बड़ा दावा किया है, जहां पर आपको बता दें कि बड़ा दावा किया गया है और अमेरिका का हमला देर से हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। मतलब तब तक यूरेनियम को हटा दिया गया था, ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को हटा दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। अमेरिकी हमले के बाद रूस चीन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। और ईरान इजराइल वॉर अब तक अगर बात की जाए तो इस पर यह बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बड़ा दावा किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स से कि यूरेनियम जिसका निर्माण किया गया था, निर्माण किया जा रहा था, ईरान के 3 परमाणु साइट्स हैं जहां पर निर्माण किया जा रहा था, उस पर जो अमेरिका ने हमला किया और ये दावा किया गया कि हमने तीनों साइट्स को तबाह किया और वहां पर जो यूरेनियम था उसको तबाह कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ईरान पर हमले से मिलाए चीन और रूस ने साफ तौर पर ईरान का समर्थन दिया है। तो वहीं अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, ये चीन ने साफ तौर पर कहा है और ट्रंप को कहीं ना कहीं खुली चेतावनी दी है। ये उकसाने वाली कार्रवाई की गई है, रूस का कहना है इस पूरे मामले को लेकर। अमेरिकी हमले पर चीन और रूस तिलमिला गए। B-2 बमवर्षक से हमला किया गया, फौजो परमाणु ठिकाने को तबाह किया गया B-2 बमवर्षक से, और साथ ही 30,000 पाउंड के 6 GBU-57 बम गिराए गए। फौजो परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए जरा, जमीन से 90 मीटर नीचे परमाणु ठिकाना बनाया गया था, लेकिन उस पर हमला किया गया और साफ तौर पर इसको लेकर अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी तक कि ईरान ने वहां पर से यूरेनियम को हटा लिया, 400 किलोग्राम जो यूरेनियम उसके पास था उसको कार्गो ट्रक्स के थ्रू हटा लिया गया। तो वहीं ये देखिए जरा, इस्फहान और नतांज पर किस तरीके से हमला किया गया, 30 टॉमहाक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। मतलब जल सेना के थ्रू ये हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। इस्फहान और नतांज जो साइट्स हैं परमाणु निर्माण की, जहां पर यूरेनियम का निर्माण किया जा रहा था, वहां पर 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से मिसाइल से अटैक किया गया। तो वहीं अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लेकर UNSC की बड़ी बैठक हुई। ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा की गई। चीन, रूस और पाकिस्तान ने हमले की निंदा की है और अमेरिका की डिप्लोमेसी में रुचि नहीं है, रूस का कहना है, और कहा कि हमला गैर जिम्मेदाराना, उकसाने वाला था। चीन ने अमेरिका की निंदा की, US ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, ये चीन का कहना है। तो वहीं ईरान की अमेरिका को धमकी कब जवाब देना है, ये सेना का फैसला है, और साथ ही अमेरिकी हमले का जवाब मिलेगा। ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। तो इस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया, उसके बाद कई बड़े सवाल उठने लगे हैं कि जिस यूरेनियम का निर्माण किया जा रहा था, जिस यूरेनियम से इजराइल को खतरा था, अमेरिका को खतरा था, अमेरिका ने जो लक्ष्य रखा था उस यूरेनियम को तबाह करने का, क्या वहां पर उस लक्ष्य को हासिल किया गया, या न्यूयॉर्क टाइम्स के जो दावे हैं वो कितने सही हैं, वो मैं आपको समझाता हूं जरा। तो यहां आपको समझाते हैं कि आखिर जो दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से कि ईरान के जो न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं उनको तबाह किया गया, वो दावा आखिर किस तरीके से आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अमेरिका ने जिस लक्ष्य के साथ हमला किया था वो लक्ष्य कहीं ना कहीं अमेरिका को हासिल नहीं हुआ है। ईरान दावा कर रहा है कि हमने इस जगह से जो हमारा यूरेनियम था उसको हम पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। देखिए ये 3 पॉइंट्स मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आखिर किस तरीके से ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए जरा, इन तस्वीरों के माध्यम से मैं पहले आपको जूम करके दिखाता हूं कि ये पॉइंट्स जो हैं, ये न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं। यहाँ पर यूरेनियम का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ईरान परमाणु बम का निर्माण करता है जिसका खतरा इजराइल को है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जो रोड, ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आएगी। देखिए जरा, ये कनेक्टिविटी
ये पॉइंट्स हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया था, ये पॉइंट्स ये। लेकिन यहां पर देखिए ये पूरी कनेक्टिविटी है इन पॉइंट्स को लेकर। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इसकी कनेक्टिविटी यहां से होती है, इसका एंट्री पॉइंट ये है। दूसरी तरफ यहां से आने के लिए ये इसका एंट्री पॉइंट है, चाहे तो यहां से भी आया जा सकता है। मतलब रोड का अच्छी कनेक्टिविटी इन पॉइंट्स को दी गई है। मतलब कोई भी अगर खतरा आए तो कोई दिक्कत ना हो वहां पर, कि यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है यूरेनियम का उसको बाहर निकालने के। यही दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमला तो हमारे ऊपर जरूर किया गया, लेकिन अमेरिका को उसने हासिल कुछ नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। तो वहीं आज न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी साफ तौर पर यही कहा गया कि हमने यहाँ से अपना जो हमारे पास यूरेनियम था, जिसका भंडारण हमने कर रखा था, वो हमने निकाल लिया है। तो देखिए साफ तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये निकाल लिया गया था। अगली स्लाइड में देखिए जरा ये पॉइंट्स, ये तस्वीर जो है वो दिखाती है कि किस तरीके से यहां पर आपको नजर आ जाएंगे बहुत सारे ट्रक्स, कार्गो ट्रक्स यहां पर आपको बहुत सारे नजर आ जाएंगे। ये कार्गो ट्रक्स जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। गिनती की जाए तो लगभग 20 के आसपास ये पूरे कार्गो ट्रक्स हैं और ये 19 तारीख के आसपास की तस्वीर बताई जा रही है। ईरान का दावा इसी में कहीं ना कहीं सत्य जरूर लगता है कि यहां से निकाल लिया गया होगा। ये साइट है, ये देख सकते हैं आप, ये साइट है जहां पर यूरेनियम का निर्माण किया जाता है और यहीं से इन ट्रक्स के माध्यम से जरूर ये ट्रक्स जो हैं वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरीके से ईरान जो दावा कर रहा है कि हमने निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रक्स इस बात का सबूत भी हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले जाया गया है। आखिर कार्गो ट्रक्स इतनी भारी संख्या में यहाँ पर क्या जरूरत थी कि यहाँ पर कार्गो ट्रक्स को लाया जाए और निकाला जाए। चलिए एक और स्लाइड से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूरेनियम को निकाल लिया गया था ईरान के थ्रू। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये साइट है जहाँ पर से यूरेनियम का निर्माण करता है ईरान और इसका खतरा इजराइल को है। ये बहुत सारे ट्रक्स आपको नजर आ जाएंगे, कार्गो ट्रक्स, जिसके थ्रू ईरान यहाँ से उसने अपना जो उसके पास परमाणु संसाधन है उसको निकाल लिया। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रक्स नजर आएंगे। ये तस्वीर बताती है कि कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका के जो दावे हैं उनके साथ खेल तो जरूर कर दिया है। तो इस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए कि ईरान का दावा अलग है, अमेरिका का दावा अलग है। अमेरिका कह रहा है कि हमने हमला किया और उसमें तबाह जो है वो ईरान के जो परमाणु साइट्स हैं वो जरूर हो गए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि जो 400 किलोग्राम हमारे पास यूरेनियम जो हमने वहां पर 3 साइट्स पर कर रखा था स्टोर, वो हमने 19 तारीख के आसपास ही हमने वहां से हटा दिया था। मतलब वहां पर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ साइट्स को जरूर तबाह कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका को हासिल ये नहीं करना था, साइट्स को नहीं तबाह करना था, उसका साफ तौर पर ये इरादा था कि जो यूरेनियम वहां पर स्टोर किया गया है उसको तबाह किया जाए। चलिए अब इस लड़ाई तो हालांकि इजराइल और ईरान के बीच में जरूर है, लेकिन इसमें कई देश जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दो धड़ों में। मतलब कुछ देश ईरान की तरफ हैं, कुछ इजराइल की तरफ से। डिटेल से आपको समझाते हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो ये युद्ध जो है वो ईरान और इजराइल दोनों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ कुछ देश हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ देशों की बात की जाए तो वो इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ा समर्थक जो है वो अमेरिका है। मतलब इजराइल के समर्थक देश जो है उसमें सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका है। अमेरिका ने तो साफ तौर पर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, 3 उसके परमाणु साइटों को भी तबाह करने का दावा किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अमेरिका ने साफ तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया और साफ तौर पर रणनीतिक सहयोगी है। चाहे सैन्य मदद हो, चाहे कूटनीतिक मदद हो, चाहे किसी और चीज की मदद हो, साफ तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। B-2 बॉम्बर्स जिससे हमला किया गया था तीनों साइट्स पर, उससे ये समझा जा सकता है कि B-2 बॉम्बर्स को चलाने की जो कीमत है, मतलब उनको ऑपरेशन में जितना खर्चा आता है वो 17,000 करोड़ रुपए आता है सिर्फ उनके ऑपरेशन में। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की इस युद्ध में कितनी दिलचस्पी है। तो वहीं अगर बात की जाए तो ब्रिटेन,
जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी और साथ ही अरब देशों की अगर बात की जाए तो अरब देशों में सऊदी अरब और यूएई भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ के कई देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, ये सब इजराइल के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस की अगर बात कर ली जाए तो जर्मनी और फ्रांस दोनों ने शांति की अपील की है, लेकिन इसमें उन्होंने प्रायोरिटी इजराइल को दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है और उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार के हमले को स्वीकार नहीं किया जा सकता और साफ तौर पर इजराइल का समर्थन किया है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आए, जिसमें रूस, चीन, सीरिया, यमन और लेबनान, ये कुछ देश हैं जिन्होंने साफ तौर पर समर्थन किया ईरान का। हालांकि ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के समर्थन में रूस ने कहा कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। रूस ने कहा कि हम पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। सीरिया, यमन, लेबनान, ये कुछ देश हैं जिन्होंने साफ तौर पर समर्थन किया है ईरान का। तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया जो है वो दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना न्यूट्रल रुख रखा है, चाहे उसमें हम बात कर लें अपने देश की, भारत की, तुर्की, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों की अगर बात कर ली जाए तो ये बड़ी पावर्स मानी जाती हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया है। चाहे इजराइल की बात की जाए, चाहे ईरान की बात की जाए, ये वो देश हैं जिन्होंने शांति की अपील की है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम साफ तौर पर शांति का समर्थन करते हैं। दोनों देशों को बैठना चाहिए और इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो वहीं अमेरिका की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका ने साफ तौर पर समर्थन दिया है इजराइल। तो समझा आपने कि आखिर किस तरीके से लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है वो दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब समझेंगे, हमारे साथ मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड हैं और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरीके से देखते हैं कि अभी तक अगर देखा जाए तो ये युद्ध जो है वो दो देशों में हो रहा था, ईरान और इजराइल में, लेकिन अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है वो विश्व को, पूरे विश्व को, जो मेजर पावर्स हैं उनको दो धड़ों में बांटता हुआ नजर आ रहा है। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे था, मेजर साहब मेरा सवाल आपसे था कि अभी तक ये युद्ध जो है वो दो देशों के बीच में था, चाहे इजराइल ईरान के बीच में। अब ये युद्ध नहीं रह चुका है, अब कुछ बड़े पावर्स जो हैं वो दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वैश्विक पावर्स। जी देखिए, आप जुइस जवाब दीजिए सर, आवाज पहुंच रही है। ऑडियो दे, कुछ आप ऑडियो दो। सर आपकी आवाज पहुंच रही है। चलिए, शायद कनेक्टिविटी एरर है, इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो अब कहीं ना कहीं दुनिया जो है वो दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है? तो वहीं रूस का इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो हमला किया गया ईरान के ऊपर अमेरिका के थ्रू वो गैर जिम्मेदाराना है। और इसको लेकर अब अगर बात की जाए तो अमेरिका ने हमला किया था ईरान के ऊपर, 3 परमाणु ठिकाने जो हैं उनको तबाह करने की कोशिश की गई थी और रात 12 बजे के आसपास, मतलब अगर भारतीय समय अनुसार की बात की जाए तो रविवार रात 12 बजे के आसपास हमला किया गया था। तो वहीं चीन, रूस और पाकिस्तान ने साफ तौर पर इस हमले की निंदा की है।